हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं स्टेट बोर्ड तो वो भी पढ़ सकते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, सभी कुछ पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। साथ साथ अगर आपको बुक्स भी चाहिए, नोट्स भी चाहिए तो कोई टेंशन नहीं है, ई बुक्स ई नोट्स भी अवेलेबल है जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। क्या पढ़ रहे थे हम आज की क्लास में? हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 8 क्लास 5 स्टूडेंट्स का, चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज। ये जो चैप्टर है इसमें हमने सब कुछ पढ़ चुके हैं। जी हाँ, आज की तो हमारी लास्ट क्लास है जिसका नाम है व्हाट वी हैव लर्न्ड, यानी पूरे चैप्टर से आपने क्या क्या चीजें लर्न करी। ठीक है, सो हमने इस चैप्टर में ढेर सारी चीज़ें पढ़ी कि भाई मॉस्किटो से जो बीमारी फैलती है मलेरिया, वो कैसे फैलती है, किस चीज़ों से हम उससे बच सकते हैं, उसकी मेडिसिन क्या है। फिर एक और डिसीज़ थी एनीमिया, उसके बारे में पढ़ा, वो पता कैसे होती है, डिटेक्ट कैसे होती है हमारी बॉडी में, फिर इनकी क्या मेडिसिन हैं, ये कैसे रिकवर हो सकते हैं हम चीज़ों से। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। Now in today's class what we are going to study is कि इस पूरे चैप्टर के कुछ ऐसे क्वेश्चन होगा जो आपको, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहली चीज़ तो, और दूसरी चीज़ जो आपने इस पूरे चैप्टर से कंक्लूडिंग वे में सीखा वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो हम करने वाले हैं आज पेज नंबर 75 कवर, क्योंकि आज इसके बाद ये चैप्टर तो फिनिश हो जाएगा, बट हमें एक समरी जो है इस चैप्टर की वो करनी है, वो हम करेंगे इस क्लास के बाद। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं। फटाफट से बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 75 ओपन कर लीजिए। बुक्स ओपन करिए, पेज नंबर 75 ओपन हो गया। चलो, इसमें क्वेश्चन दिया है आपको, व्हाट कैन यू डू सो दैट मॉस्किटोज डू नॉट ब्रीड इन योर हाउस, स्कूल एंड नेबरहुड। और देखो क्वेश्चन जो है यहाँ पे है, ये रहा। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम कर रहे हैं। आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि मॉस्किटोज जो है आपके घर के आसपास, घर में, पड़ोस में कहीं पर भी ना फैले। क्या कर सकते हो आप उसके लिए? सबसे पहले तो आप आसपास की सराउंडिंग्स को क्लीन रख सकते हो, है ना। कहीं पे भी वाटर को कलेक्ट नहीं होने दे सकते हो। अगर कहीं वाटर कलेक्ट हो रहा है तो वहाँ पे कैरोसिन स्प्रे कर सकते हो, फिशेस को वहाँ पे डाल सकते हो। क्यों कैरोसिन स्प्रे? क्योंकि कैरोसिन स्प्रे से हमने पढ़ा था ना कि वाटर में क्या होता है, एक लेयर जम जाती है, और उस लेयर में क्या होता है, उस लेयर के कारण ऑक्सीजन जो है वो पानी में एंटर नहीं कर पाता है, और जो अंदर लार्वा होते हैं वो उस कारण से किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इसलिए आप कैरोसिन वगैरह डाल सकते हो। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो, आप फिशेस को अंदर डाल सकते हो। फिशेस अगर डाल देते हो तो भी क्या होगा कि जो पानी में लार्वा होता है वो ये फिश खा लेती है, तो वो भी बच जाओगे। तो ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसी को पॉइंट्स में कैसे लिखोगे? सबसे पहले आंसर की शुरुआत कैसी होनी चाहिए? यू कैन डू फॉलोइंग to prevent mosquitoes breeding in your house, school and neighborhood। आपको ये पॉइंट्स फॉलो करने हैं। सो यू कैन डू फॉलोइंग्स। ठीक है, क्या है सबसे पहला पॉइंट? टू नॉट अलाउ वाटर लॉगिंग इन द एरिया अराउंड यू। आसपास वाटर का इकट्ठा होना, वाटर होना, ये इस चीज़ को हमें अलाउ नहीं करना है, इस चीज़ को हमें रोकना है। क्लीन द कूलर एंड वाटर टैंक रेगुलरली। आपके घर में अगर कूलर है, वाटर टैंक है, तो उसको रेगुलरली क्लीन करते रहें, क्योंकि उसमें आपको कोई भी गंदगी जमा होती हुई नहीं दिखनी चाहिए, वो हमेशा क्लीन रहने चाहिए। ठीक है, स्प्रे डीडीटी एंड कैरोसिन ऑयल इन द ड्रेन पिट्स। और जैसा मैंने बताया कि क्या करें, कैरोसिन ऑयल का एक स्प्रे करते रहे। कल्टिवेट फिश इन नियर बाय डिचेस, पिट्स, पॉन्ड्स, आसपास की नाली, गटर, इसमें क्या करें, आप फिशेस को डाल दें। ठीक है, पिट्स मतलब नाली भी नहीं बोलूँगी मैं तो, ऐसे एरिया जहाँ पानी भर जाता है ना, छोटे छोटे एरियाज होते हैं जहाँ पानी भर जाता है, उन एरियाज में फिशेस को डाल दें। तो फिशेस जो है, लार्वा हुआ या कोई भी और कीटाणु है, तो वो उसको खा के उसको फैलने नहीं देगी। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे कि मस्किटोज जो हैं
वो आपके आसपास की सराउंडिंग्स में कम रहें। जितना वो कम रहेंगे उतनी कम वो बीमारी फैलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन यू फाइंड आउट इफ समवन हैज मलेरिया। कैसे पता चलता है, ये तो सिंपल है, हम क्या कराना पड़ता है, सबसे पहले ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में डिटेक्ट होता है कि अगर आपके ब्लड में क्या है, पैरासाइट्स हैं, तो आपको क्या है, मलेरिया है। फिर ठीक है, आपको उसके अकॉर्डिंग उसकी दवाइयाँ लेनी है। सो ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है। अगर आपके ब्लड में डिटेक्ट हुए पैरासाइट्स जो कि मलेरिया के होते हैं तो आपको क्या है, मलेरिया है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इफ द ब्लड टेस्ट शोज मलेरिया पैरासाइट देन मलेरिया इज कंफर्म्ड इन दैट पर्सन। लिखा आता है आपकी रिपोर्ट में दैट मलेरिया पैरासाइट्स फाउंड इन योर ब्लड। सो आपको कंफर्म हो जाता है कि आपको क्या है, मलेरिया है। ऑल राइट, सो यहाँ पे आपको देखो पूरे चार्ट पे दिया हुआ है कि कैसे आपको मलेरिया फैलता है। ठीक है, फर्स्ट इन्फेक्टेड मॉस्किटो अगर जो होगा वो क्या करेगा, फर्स्ट इन्फेक्ट करेगा पर्सन को, फिर इन्फेक्टेड लिवर सेल्स, देन इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल्स, और उसके बाद सेकेंड इन्फेक्टेड मॉस्किटोज को जाता है अगर तो सेकेंड बार आपको वो इफेक्ट करता है। ऐसा एक साइकिल आपको यहाँ पे दी गई है। मतलब ऐसे ये ट्रांसप्लांट ऐसे ऐसे चलता चलता है। ऐसा नहीं है कि आप ही को होगा, जिसको भी ट्रांसफर हो रहा है तो ये चीज़ ऐसे चलती रहती है कि खुद मॉस्किटो पहले इन्फेक्टेड होता है, खुद मॉस्किटो को भी वो बीमारी होती है। और यूजुअली कौन सी वो मॉस्किटो होती है ये भी हमने पढ़ा था, शी इज अ फीमेल मॉस्किटो। तो उसको ज़्यादातर होती है, कैसे दिखती है वो, ब्राउनिश होती है और स्पॉटेड विंग्स होते हैं। ब्राउनिश होती है और स्पॉटेड विंग्स होते हैं, वो होती है फीमेल मॉस्किटो। और उस मॉस्किटो, वही मॉस्किटो फैलाती है, उसको खुद इन्फेक्टेड होती है, वही वो पैरासाइट काट कर क्या करती है, किसी आपको काटता ही है ना मच्छर, तो मच्छर आपको जब काटता है वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो, तो वो क्या करता है आपकी बॉडी में उसके अंदर जो बीमारी होती है वो आपको ट्रांसफ़र कर देता है, और उससे क्या होता है आपको भी वो बीमारी हो जाती है। तो इसी चीज ऐसे ही फॉलो होती है साइकिल। किसकी साइकिल, आपके मलेरिया की साइकिल। क्लियर। सो आज की क्लास में इतना ही था स्टूडेंट्स। 2 क्वेश्चंस थे जो हमारे कंक्लूडेड क्वेश्चंस थे व्हाट वी हैव लर्न्ड में, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व करे। इसी के साथ आपका चैप्टर जो है स्टूडेंट्स वो बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट होता है। चैप्टर में बच गई है समरी। समरी आपकी बहुत यूजफुल है, बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि उसमें आपको मिल जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको आंसर्स में लिखने हैं, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। सो वो तो पार्ट हमें ज़रूर अटेंड करना है। दूसरा, हम हर बार पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ सकते, हर एक क्लास मेरी पूरी तो नहीं देख सकते, तो एग्जाम के टाइम पे 1 डे बिफोर आपको रिवाइज करना है पूरा चैप्टर, तो आप वो समरी वीडियो देख सकते हो, जिससे आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। 2 बार अगर मेरी क्लास पढ़ो, 1 बार समरी क्लास पढ़ो, आपका चैप्टर एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके साथ हमारी आज की क्लास हम फिनिश करते हैं। आप जानते हैं सिर्फ क्लास 5th ही नहीं, आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर एक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हैं पढ़ना, आप अगर स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहते हैं, MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। साथ साथ अगर आपको बुक्स चाहिए, नोट्स चाहिए, तो वो भी मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दी गई है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।